बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, सेवन्थ क्लास की साइंस का आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है उसका नेम है काइंड्स ऑफ हैबिटेट और हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। काइंड्स ऑफ हैबिटेट से पहले आपको एक दफ़ा मैं बताना चाहूँगा कि हैबिटेट किसे कहते हैं। वो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी उसको कवर किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं दोबारा हैबिटेट की डेफिनेशन यहाँ पे एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जानवर और पौधे रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, वो जो जगह होती है उसको हैबिटेट बोलते हैं। अब यहाँ पर काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में हमने पढ़ना है। ऑर्गेनिजम्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। मैं हैबिटेट को जगह ही बोलूँगा ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ स्पेशल फीचर्स टू लिव इन इट्स हैबिटेट। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास ख़ुसूसी सिफ़ात होती हैं उसकी, या उसकी काबिलियत होती है उस हैबिटेट में या उस माहौल में, उस जगह में रहने के लिए। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बताना चाहूँ तो जो बहुत गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे जो जानदार या पौधे रह रहे होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। इसी तरह जो बहुत सर्द इलाके होते हैं वहाँ पर भी जो पौधे होते हैं या जो जानवर या जानदार होते हैं वो भी उसी माहौल में रहने के आदी होते हैं या उसी तरह के होते हैं। तो यही इसका मतलब है कि उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं उस हैबिटेट में रहने के लिए। द ग्रासलैंड हैबिटेट, तो सबसे पहले हमें बताया यह जा रहा है कि ग्रासलैंड हैबिटेट क्या होता है। ग्रासलैंड हैबिटेट का मतलब ये है कि ग्रास कहते हैं बेटे घास को, यानी घास के मैदानों में रहने वाले जो हैबिटेट होते हैं। ग्रासलैंड इज़ अ ग्रासी विंडी पार्टली ड्राई एरिया। ग्रासलैंड कहते किसको हैं? ग्रासलैंड कहते हैं घास वाली, विंडी, विंड कहते हैं बेटे हवादार, पार्टली ड्राई एरिया यानी कुछ कुछ हिस्सा उसका ड्राई होता है यानी खुश्क होता है। दीज एरियाज रिसीव अ मीडियम अमाउंट ऑफ रेन। इसमें जो है वो औसतन दर्जे की जो बारिश होती है, यानी इसमें बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम नहीं होती, यानी औसत बारिश होती है। द सोइल फाउंड हेयर इज़ वेरी फर्टाइल। यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़रखेज़ होती है। ज़रखेज़ मिट्टी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आसानी से जो पौधे वगैरह उग आते हैं। ग्रासीज आर द प्रोड्यूसर्स इन अ ग्रासलैंड हैबिटेट। जो ग्रासीज हैं असल में ये क्या है? ये प्रोड्यूसर्स होते हैं किसके लिए? ग्रासलैंड हैबिटेट के लिए। मोस्टली ग्रेजिंग एनिमल्स, ज़्यादातर चरने वाले जो जानवर होते हैं लाइक शीप, गॉट्स, काउज, एंटीलूप्स, ये जो है वो उसकी हिरन की किस्म है एक, बेफलोज एंड डियर, ये डियर तो कहते हिरन को है। आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, एक मिसालें दी गई हैं। आर फाउंड इन अ ग्रास लैंड, ये ग्रास लैंड में ये वाले जो जानवर हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्रास लैंड हैबिटेट है ये। अ फ्यू फ्लैश ईटर्स, कुछ चंद जो गोश्त खाने वाले जानवर होते हैं लाइक चीटास यानी चीते, फॉक्सिस, वुल्व्स एंड फ्यू बर्ड्स लाइक ओल्स, ईगल्स, हॉक्स, ईटीसी एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड इन दिस हैबिटेट। वो भी इस माहौल में जो है वो पाए जाते हैं, इन जगहों पर पाए जाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सी इकसाम के जो कीड़े मकोड़े हैं, और ऑल्सो फाउंड इन ग्रासलैंड्स, वो भी ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो हैबिटेट है वो है द पॉन्ड हैबिटेट, यानी पॉन्ड जो पॉन्ड का जो हैबिटेट है उसमें जो है वो कैसे जानदार रहते हैं। अ पॉन्ड इज़ एन इक्वेटिक हैबिटेट। जो पॉन्ड है वो असल में इक्वेटिक हैबिटेट है। एक्वा कहते हैं बेटे पानी को, तो पानी वाला जो जगह है, पानी वाली जो जगह है वो है पॉन्ड, ठीक है। ये जो पानी वाली जगह है ना वो हैबिटेट है ये। विच इज़ रिच इन लाइफ, जो कि ज़िंदगी से भरपूर होता है, यानी यहाँ पे ज़िंदगी ही ज़िंदगी होती है। प्लांट्स लाइक एल्जी, ये जो प्लांट्स जो पौधे होते हैं जिसमें एल्जी है, डकवीड है, वाटर लिली है, ये सारे के सारे पाए जाते हैं पानी में, यानी पानी में रहने वाले ये वाले पौधे होते हैं। द एनिमल्स लाइक फिशेस, पॉन्ड स्कैटर यानी ये पानी के ऊपर चलने वाला एक कीड़ा होता है ये। वुल्फ स्पाइडर यानी ये होता है एक मकड़ा सा है
लेकिन ये वुल्फ की तरह का नज़र आता है, इसकी शक्ल होती है, इसलिए इसको वुल्फ स्पाइडर कहते हैं। स्नेल्स, इनको घूंघा कहते हैं। फ्रॉग्स एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, आम आँख से नहीं देख सकते, वो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं पॉन्ड हैबिटेट में, यानी पॉन्ड्स में, तालाबों में। आर ऑल्सो फाउंड इन द पॉन्ड हैबिटेट। द डेजर्ट हैबिटेट, इसके बाद है डेजर्ट हैबिटेट, यानी डेजर्ट वाली जगह में, यानी डेजर्ट भी एक असल में हैबिटेट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो जानदार हैं और पौधे हैं वो रहते हैं। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट लैंड्स एरियाज़, यानी खुश्क तरीन जगह होती हैं जो उनको डेजर्ट कहते हैं। दे रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, इनमें बहुत ही कम बारिश होती है। रेन वाटर क्विकली ड्रेन्स अवे, ये बहुत जल्दी जो है वो ड्रेन हो जाता है, बह जाता है, सूख जाता है। ड्यू टू द सैंडी सोइल, सैंडी सोइल की वजह से, यानी रेतीली जो ज़मीन होती है उसकी वजह से बहुत जल्द जो है वो पानी जो है वो सूख जाता है। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, कुछ जो जानदार और पौधे होते हैं वो बहुत थोड़ी पानी की सप्लाई पे भी ज़िंदा रह लेते हैं, या वो उन जिंदा रहने के आदी होते हैं, उन्होंने अडेप्ट कर लिया होता है इसको, ठीक है, अपने आप को इस तर्ज का बना लिया होता है, या वो अल्लाह की तरफ से ऐसे होते हैं। जैसे कैक्टाई है, जैसे कैक्टस प्लांट कहते हैं, ये कैक्टाई है, यूफोरबिया है, लिजर्ड्स हैं, अब ये यहाँ पे जानवर हैं, ये पौधे हैं यहाँ पे, यूफोरबिया और कैक्टाई, लिजर्ड, स्नेक्स, कैंगरू रैट्स और कैमल्स ETC आर फाउंड इन अ डेजर्ट हैबिटेट। ये कैंगरू रैट्स, ये असल में अलग-अलग नहीं है, ये एक ही वर्ड है कैंगरू रैट्स, ये चूहों की किस्म है ये। कैमल्स ETC आर फाउंड इन डेजर्ट हैबिटेट, ये डेजर्ट हैबिटेट में ये पाए जाते हैं ये। उसके बाद है द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, ये लास्ट किस्म का जो हैबिटेट है ये रेन फॉरेस्ट, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। रेन फॉरेस्ट आर ऑलवेज वेट, रेन फॉरेस्ट जो है वो हमेशा गीले होते हैं, यानी वो नमी वाले होते हैं। दे रिसीव रेन द होल ईयर, सारा साल वहाँ पे बारिशें होती रहती हैं, इसलिए इनको रेन फॉरेस्ट कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट टाइप्स, हर्ब्स, शर्ब्स, यानी हर्ब कहते हैं जड़ी बूटियों को और शर्ब्स कहते हैं झाड़ियों को, यानी जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ होती हैं और इसमें दरख्त होते हैं। इस फाउंड हेयर, यहाँ पर पाए जाते हैं। सेवरल वेराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाइज, snakes, lizard, frogs, parrots, cockatoos, hummingbirds, cats and jaguars are also found in this habitat, यानी ये जो जितने भी परिंदे और जानवर बताए गए हैं ये भी इसी हैबिटेट में पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट पेज पे एक्सटेंड योर थिंकिंग में हमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन व्हाई अ लिमिटेड प्लांट एनिमल लाइफ इज़ फाउंड इन डेजर्ट, डेजर्ट में क्यों जो है वो लिमिटेड लाइफ होती है। अगर हम इस टॉपिक में देखें द डेजर्ट हैबिटेट में, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा कि डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट लैंड एरियाज, दे रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये ड्राइएस्ट एरियाज होते हैं और इसमें बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए दैट्स वाई लिमिटेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स, इसीलिए लिमिटेड जो प्लांट और एनिमल लाइफ है वो वहाँ पर मिलती है। इसके साथ ही हमारी ये जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ चुकी होंगी। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपके क्वेश्चन को आंसर करने का। थैंक यू वेरी मच।